नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं आज फिर से साप्ताहिक विश्लेषण की और बात करेंगे सोना और चांदी की। जैसे पिछले हफ्ते हमारा शीर्षक था कि क्या धमाकेदार तेजी मंदी आएगी, तो उस तरीके की विशेष तेजी मंदी हमने देखी। चांदी में भी तकरीबन जैसा हमने विश्लेषण किया था वैसा सही रहा। खैर, आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बात करते हैं फिर से। अ, देखिए, बाजारों में घटबढ़ ज़्यादा थी पिछले हफ्ते में, जो कि हमारा शीर्षक भी था वीडियो का कि क्या धमाकेदार तेजी मंदी रहेगी। तो जी हाँ, हमने बोला था जी हाँ रहेगी, और उसके लेवल्स भी बताए थे हमने, ऊपर के नीचे के भी बताए थे। बोला भी था कि यहाँ से चांदी बढ़ने में 1000, घटने में 5000 पॉइंट्स है, और वैसा ही हुआ। खैर, अब बात आगे की करते हैं। जो बीत गई सो बात गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाजारों में एक अच्छी, जैसे इस हफ्ते का हमारा शीर्षक है कि क्या सोना और चांदी फिर से लाइफ हाई क्रॉस करेगा। तो संभावना काफी अधिक है, परंतु क्या ऊपर में सस्टेन करेगा। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि क्या हाई क्रॉस करेगा, प्रश्न ये है कि क्या क्रॉस करने के बाद सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो उस पर भी चर्चा करेंगे और वो टेक्निकल लेवल्स की बात रहेगी। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं कि और जानते हैं कि पिछले हफ्ते में आपके कौन कौन से खबरें आई, कौन कौन से खबरों का क्या इम्पैक्ट था। पिछले हफ्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा था वो था जी आपका ब्याज दरें घटी, और उसके बाद बाजारों में एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि देखिए, इन हर चीज़ों का कोरिलेशन होता है। जब ब्याज दरें, उसके साथ इन्फ्लेशन रहेगी, और उसके साथ आपके इंटरेस्ट रेट जैसे ही घटते बढ़ते हैं तो आपकी लिक्विडिटी आएगी बाज़ारों में, ग्रोथ होगी, और उसके साथ ही बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे जैसे ब्याज दरों का होता है और वैसे वैसे सोने चांदी में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बोला और पहले भी बोला है कि अगर ब्याज की दरें जैसे 25 बेसिस पॉइंट पर सभी मान के चल रहे थे, मैं भी ऐसा मान के चल रहा था कि 25 बेसिस पर अगर ब्याज दरें घटेंगी तो बाजारों में एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी अगर लॉन्गर टर्म सिनेरियो में देखा जाए तो अब ये ब्याज दरें 50 बेसिस और 100 बेसिस तक घटने की संभावना है। हो सकता है मार्च 2026 तक। तो सोने चांदी के भाव में ऑल ओवर अगर हम देखें तो ऑल ओवर तेजी का रुझान जारी रहना चाहिए, परंतु समय समय पर इन बाजारों में एक गिरावट भी अपने को देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें आने वाले हफ्ते की और पिछले हफ्ते की, तो जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात रेट कट और रेट कट का इम्पैक्ट हमने भाव में आते हुए देखा, और वो टेम्परेरी था जैसा हमने सोचा भी था, और बाजार वहां से दोबारा लाइफ हाई के आसपास क्लोज होते हुए भी दिखा। आने वाले हफ्ते में कौन कौन से महत्वपूर्ण डेटा हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करते हैं, और हम जानेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण डेटा हैं। जैसे देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को एक अच्छे इसमें डेटा शाम को 7:15 बजे S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा आएंगे। तो देखिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो ये बातें इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होती है। और जब इकोनॉमी के लिए बातें पॉजिटिव होती है तो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होती है। परंतु फिर से वही बात आती है कि क्या गोल्ड के भाव एक ही बात से प्रभावित होते हैं, तो मेरा जवाब है ना। क्योंकि बहुत सारे डेटाज आते रहते हैं, परंतु जो मैक्रो फैक्टर्स हैं गोल्ड में, जैसे इकोनॉमी जब अस्थिर होती है, और अस्थिरता अभी तक बनी हुई है इकोनॉमी में सारी दुनिया में, क्योंकि जो अमेरिका में जो डेब्ट का क्राइसिस है वो उनके सर पर अभी एकदम खड़ा है, और उसका उपचार वहाँ पर हुआ नहीं है। इसलिए गोल्ड सिल्वर के भाव में इस इस बात का सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलना है। और जब इकोनॉमी में कुछ बड़ा होने वाला है तभी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में इतनी, विशेषकर गोल्ड में, सिल्वर में मेंशन नहीं करूंगा इसमें, विशेषकर गोल्ड के भाव में इसीलिए एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है समय समय पर।
दूसरी जो मेजर बात है कि मान लीजिए जियोपॉलिटिकल कोई भी अगर युद्ध होता है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है गोल्ड सिल्वर के लिए, कि बाजारों में अगर मान लीजिए युद्ध हो रहा है और एक बड़ा देश दूसरे छोटे देश के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसका भी प्रभाव देखने को गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये मानना रहेगा कि जो मेजर इम्पैक्ट है वो मैक्रो फैक्टर्स का रहता है। ये भी अपने आप में मैक्रो फैक्टर्स हैं, परंतु ये उस बड़े मैक्रो फैक्टर्स के आगे, इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स के आगे ये छोटे मैक्रो फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैक्रो फैक्टर्स हैं। दूसरा, अगर बात करें तो न्यू होम सेल्स के डेटा इसको आएंगे आपके बुधवार को आएंगे। और ये जो न्यू होम सेल्स के डेटा हैं, ये भी अगर बढ़ के आते हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी पॉजिटिव रहेगी। और अगर इकोनॉमी पॉजिटिव रहेगी तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में एक कटौती देखने को मिल सकती है। दूसरा, जीडीपी क्वार्टर टू के डेटा आएंगे। क्वार्टर टू के डेटा में 3.3 का अनुमान लगाया गया है कि 3.3% इकोनॉमी बढ़कर आएगी। अगर इस तरीके से आती है तो एक बार गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में यहाँ पर फंडामेंटली थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो थर्सडे की 6 बजे विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थर्सडे की 6 बजे जो 3 महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं उनका प्रभाव हमें प्राइसेस पे ज़रूर से और बड़ा आता हुआ दिखेगा। क्योंकि जीडीपी के डेटा भी आएंगे, यहाँ पर इनिशियल जॉब क्लेम के डेटा भी आएंगे और एग्जिस्टिंग होम सेल्स के डेटा भी आएंगे। तो अगर इन डेटा में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो भाव में भी ऊंच नीच अच्छी खासी देखने को मिलेगी। वहीं अगर फ्राइडे की बात करें तो कोर पीसीई के डेटा आएंगे। देखिए, बहुत सारे डेटा जो आते हैं, तो हम डेटा तो बहुत सारे आते हैं, परंतु हम उन्हीं का एनालिसिस करते हैं जिनका प्रभाव गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड सिल्वर के भाव में हमें विशेषकर जो 3 स्टार डेटा आते हैं या हाई इम्पैक्ट जो डेटा आते हैं उनको हमें फोकस रखना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी। ये तो हुई कुछ फंडामेंटल खबरें। फंडामेंटल में क्या है कि इसके साथ ही बहुत बहुत सारी खबरें और भी हैं कि भाई कौन कौन से अगर देखा जाए कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, मान लीजिए गोल्डमैन है। गोल्डमैन ने इसके जो गोल्ड के टारगेट दिए थे 3700 के, तो वो पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा डॉयस बैंक ने टारगेट $4000 के दिए। इसके साथ ही जेफरीज का जो क्रिस ब्रूड है, उसने भी जो टारगेट दिए वो तो काफ़ी आश्चर्यजनक दिए। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्रिस वुड जैसे लोगों पर भरोसा, ये लोग क्रिस वुड ने नीचे के टारगेट दिए थे, मुझे याद है जब गोल्ड का दाम $1700 चल रहा था तो $1200 का टारगेट दिया था। अभी गोल्ड $3700 है, तो क्रिस वुड ने टारगेट दिया है ऊपर का कि बाजार $6500 हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, परंतु हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि $6500 होगा। तो इतने अनिश्चित टारगेट भी देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे तो बाप दादों ने और पुरखों ने जो गोल्ड रखा था, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये गोल्ड जो हम 100 रुपये भरी खरीद रहे हैं या 100 रुपये तोला खरीद रहे हैं, ये 1,10,000 रुपये तोला हो जाएगा अगले 20 साल में, 30 साल में। तो ठीक है, एक होता है, पर ये समयानुसार एक हर चीज़ का चक्र चलता है, इसके कारण भाव में तेजी मंदी आती है। उसके साथ ही अगर बात करें सेंट्रल बैंक्स की, तो देखें जो कुछ पिछले हफ्ते डेटा आए उसमें बैंक ऑफ पोलैंड की खबर आई कि वो लगातार बाइंग में है। इसके साथ चाइना की खबर है, चाइना लगातार बायर बना हुआ है गोल्ड में। भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो भी लगातार गोल्ड में बायर बनी हुई है। इसके साथ रशिया लगातार गोल्ड में बायर बना हुआ है। इसके साथ ही अगर दूसरे अन्य देशों की बात करें, तो अन्य देशों में टर्की का नाम बड़ा आ रहा है बार बार निकल के, कि टर्की की जो सेंट्रल बैंक है वो भी गोल्ड में लगातार बाइंग में बनी हुई है। खैर, ये हुई बात। इसके साथ ही ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में जो म्यूचुअल फंड के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में खरीदारी करते हैं, वहाँ भी गोल्ड में लगातार खरीदारी, इवन सिल्वर में भी खरीदारी लगातार बनी हुई है। तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि जब
कोई भी चीज़ का बायर बड़ा और पैसे वाला होता है तो उसके दाम थोड़े मुश्किल से घटते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। खैर, अभी चलते हैं हम आपके महत्वपूर्ण जो हमारा सेशन रहता है कि टेक्निकल वाला। टेक्निकल में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। देखिए, यहाँ पर तो हम सोने चांदी की कोई बाय सेल की सलाह नहीं देते हैं, परंतु हाँ, हम लेवल्स जरूर चर्चा करते हैं, डिमांड जोन की बात करते हैं, सप्लाई जोन की बात करते हैं। कुछ भी करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से या टेक्निकल एनालिस्ट से पूछ लें। वैसे मैं ज़्यादातर को जानता हूँ कि ज़्यादातर अगेंस्ट द ट्रेंड ही चलते हैं कि बाज़ार बढ़ रहा है तो बिकवा दो। तो इसलिए हमारा जो मुख्य मुद्दा रहता है वो रहता है कि भाई ट्रेंड के साथ फॉलो करें, आइदर इट में गो रॉन्ग और इट में गो राइट। ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए हमेशा याद करें कि फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द मोमेंटम। सेंटिमेंट भी एक बड़ा आवश्यक चीज़ होती है। अब शुरू करते हैं हमारा टेक्निकल का चैप्टर। और टेक्निकल चैप्टर शुरू करने से पहले देखिए, एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, हमें हमारे हिसाब से हम इंडस्ट्री का बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रयास करते हैं कि जो लोग सोने चांदी में काम कर रहे हैं उन लोगों को मतलब घाटा नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। एटलीस्ट अगर वो खरीद नहीं पा रहे हैं तो भाव देखकर कम से कम बिकवाली ना करें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, आज भी यही है, और जिस दिन चैनल शुरू किया था उस दिन भी यही था कि लोगों को ट्रेंड के साथ ही व्यापार करवाने की सलाह दी जाए। दूसरी अगर जो बात है उसमें देखिए, हम पेड प्रमोशन थोड़ा कर देते हैं कि इसमें क्या रहता है कि हम बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, जैसे ये जो 9024798885 पर, और हम डेली अपडेट और लाइव पेड कॉल्स के लिए हम, ये हमारा नंबर है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप काम किस तरीके से कराते हैं, तो हम काम, हमारा कराने का मोड ये रहता है कि हम अर्ली मॉर्निंग एक कमेंट्री देते हैं, जिसमें ऑडियो कमेंट्री में हम अ, बाजार का ट्रेंड बताते हैं और महत्वपूर्ण लेवल्स बताते हैं, जिसमें कोई खरीदारी या बिकवाली की सलाह सामान्यतया नहीं रहती, और रहती भी है तो उसमें स्टॉप लॉसेज भी मेंशन रहते हैं। अगर कोई खरीदारी और बिकवाली की सलाह निकलती है तो उसकी कॉल भी अलग से पोस्ट करी जाती है, तो आपको ट्रेंड भी पता चल जाता है और आपको जो लाइव कॉल है वो अलग से दी जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग आपके पास ये चीज़ तो रहती है कि आज मुझे बाज़ार बेचना है कि नहीं बेचना, तो आपको आपके दिमाग में ये एक पहले से फिक्स रहती है कि हम ट्रेंड के साथ हैं कि नहीं है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम ट्रेंड के साथ ही फ्लो करें, ट्रेंड को ही फॉलो करें, दोनों हमारा मुख्य उद्देश्य है। वहीं अगर बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट पर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर भी करें। अगर जो कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर से करें, कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप है ना ऐसे ही इसका आनंद लें और बार बार आएँ और बार बार, क्योंकि आपको अगर बार बार आना है, बार बार चेक करना है, इससे अच्छा आपको नेट नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा कि भाई ये नोटिफिकेशन आ गया तो गोल्ड सिल्वर का वीडियो आ गया। हम प्रयास में लगे हुए, हमें क्या है कि कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम डेली एक छोटी रील डालने का प्रयास करने करने में लगे हुए हैं कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुआ जाए थोड़ा, और वहाँ पर रील अपलोड करी जाए इसके विषय में, गोल्ड सिल्वर या कोई भी क्रूड एनजी के जो बाजार चलते हैं, या इसके अलावा भी अब जो निफ्टी और ये बैंक निफ्टी के बाजार चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं काफ़ी बड़ा पॉजिटिव असर मुझे लगता है कि ब्याज की दरों का देखने को मिलेगा आने वाले समय में। खैर वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। अब तो इसमें आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें। दूसरा, मैं कहूँगा कि देखिए, बाज़ारों में जो चार्ट आप देख देख रहे हैं कि वो डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप यहाँ मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छा पैटर्न बिग डोजी का बना हुआ है।
सामान्यतः ये जो बिग डोजी बनी हुई होती है, ये एक तरीके से बॉटम के भाव होते हैं। अभी तो वैसे महीना खत्म होने में तकरीबन तकरीबन 4 और 3 7, 4 और 2 6, 6 दिन का समय बाकी है, 6 ट्रेडिंग सेशन का। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भाव है 96.70 के, जो रिसेंट में बाजारों ने बनाए हैं, आई होप दे शुड नॉट ब्रेक। और ये जिस तरीके से ग्रेविस्टोन डोजी बनी है, मुझे लगता है कि 96.80 और 96.60 कुड बी द बेस्ट लेवल फॉर रिवर्सल। और वैसे सामान्यतया जब ब्याज की दरें घटती हैं तो डॉलर कमज़ोर होता है, और डॉलर कमज़ोर होता है तो यूएसडी कमज़ोर, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है, और डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। परंतु ये हमने थोड़ी देर पहले मंथली चार्ट देखा, अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ कैंडल का एनालिसिस कर रहे हैं, लेवल्स की भी चर्चा करेंगे हम, लिख कर बताएंगे आपको लेवल। तो यहाँ देखें कि ये 96.80 और 96.50, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर अपकमिंग डेज। यहाँ से आगे की बात करें कि ये लेवल आ जाते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश खरीदारी से दूरी बनाएं, विशेष ध्यान करें। दूसरा, अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डेली चार्ट में एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 कंसेक्यूटिव हाई बने हैं, बाजार का एक अच्छा रिवर्सल का पैटर्न बना है। इसीलिए मैंने बोला है कि 96.80 टू 96.60 कुड बी द बेस्ट लेवल फॉर अलर्ट। इस भाव जब डॉलर इंडेक्स रहे तो फ्रेश खरीदारी से दूरी बनाए। अभी बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो सबसे पहले हम सिल्वर का बाजार लेते हैं। सिल्वर का देखें, ये दिसंबर का बाजार है। यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं, हमने लेवल्स पिछले बार भी बताए थे, अभी भी बताएंगे। लेवल की कोई बात नहीं है, ट्रेंड का जानना आवश्यक है। देखिए, आप ये देखें कि ये पिछले 5 महीने, 1 2 3 4, ये चौथा महीना कंजिक्यूटिव हाई बना रहा है बाजार। तो अगर बार बार हमारी सलाह चेतावनी रहती है कि आप भाव देखकर बिकवाली ना करें, और जिस दिन से ये जो भाव है 1,02,000 का क्रॉस होने पर, ये उसके बाद हमने एक भी दिन बिकवाली की सलाह नहीं दी। अगर दी भी है इंट्राडे में तो उसमें ये बोला गया है कि इंट्राडे है, इसमें अपनी पोजीशन काट कर जाएं, कैरी ना करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब बाजार हायर हाई बना रहा है, कैंडल इतनी स्ट्रांग बनी हुई है, तो फिर बेचना क्यों है? ये प्रयास करें कि भाई बाजार में अच्छे महत्वपूर्ण सपोर्ट ढूंढें और वहां पर खरीदने का प्रयास करें। तो ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट पर कैंडल काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। वीकली चार्ट की कैंडल भी काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है, कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है। किसी के मन में कोई सेलिंग का बहुत गुस्सा हुआ है तो वो एक अलग बात है हाल फिलहाल, परंतु मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कोई सेलिंग बाजारों में है। डेली चार्ट की अगर कैंडल की बात करें तो ये भी काफ़ी मजबूत बनी हुई है। आई होप मार्केट में, जैसे पिछले हफ्ते हम कह रहे थे कि 1,25 के आसपास बाजारों में, 1,24,500 बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, तो मैं अभी कहूँगा 1,27,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है बाजारों में। अपसाइड में इसमें घर काफ़ी खुले हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये तो हुई सिल्वर की बात। सिल्वर में काफ़ी मजबूत चार्ट है अभी। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में, ये गोल्ड का चार्ट है, तो सिल्वर का चार्ट तो 4 महीने से ही परफॉर्म कर रहा है। यहाँ देखें, 1 2 3 4, 1 5, फिर 6 7 8 9, लगातार 9 महीने हो गए बाजार को तेजी पर तेजी करते हुए, और लोग 82,000 से बाजार बढ़ के 1,10 आ गया, फिर भी इसमें मंदी ही ढूंढ रहे हैं। मंदी नहीं ढूंढे, समय आने पर मंदी भी बताई जाएगी, ऐसी बात नहीं है, मंदी भी बताएंगे। तो पहले इसका एनालिसिस करें कैंडल का, कि ये मंथली कैंडल काफ़ी मजबूत है। वीकली कैंडल की बात करें, वीकली कैंडल इतनी मजबूत नहीं है जितना सिल्वर में मजबूत है, परंतु मजबूत ही है अभी भी, हाल फिलहाल कोई कमजोरी नहीं दिखा रहा बाजार। वहीं अगर डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल भी बहुत ही मजबूत बन हुई है। आई होप मार्केट में ऊपर के लेवल हमें फोकस करने चाहिए। अभी बाज़ारों में हाल फिलहाल कोई विशेष मंदी नहीं है। मुझे लगता है कि 1,08,900
की बात करें तो बाजार 1,8,900 अभी बहुत आसानी से 1,8,500 बहुत आसानी से नहीं टूटना चाहिए। आ, बात करते हैं आगे। तो दूसरा हम देखिए यहाँ पर क्या है, समय समय पर हम लोग आपको ये बताते रहते हैं कि भाई कौन सा बाजार हमें लेना है कौन सा नहीं लेना। तो अभी हम बात करेंगे महत्वपूर्ण लेवल्स की, ट्रेंड की, मोमेंटम की। तो देखें, एक मिनट आप है ना, 2 ही मिनट, 2 मिनट क्या, 10 सेकंड आप होल्ड करें तो आपको हम लिख के बताते हैं कि देखें ट्रेंड, जो बाजार का ट्रेंड है वो क्या है। ट्रेंड किसका, ये हम बता रहे हैं गोल्ड का। ये क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। और मोमेंटम क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो ट्रेंड भी पॉजिटिव है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना चाहिए, नीचे में सपोर्ट ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए, सपोर्ट। तो सपोर्ट के जो लेवल्स हैं वो क्या हैं, 1,09,200, और उसके नीचे अगर हम बात करें 1,08,800 और 1,08,400। ये 3 लेवल सपोर्ट के लेवल हैं। ऊपर के लेवल्स की बात करें, 1,10,300, 1,10,700 और 1,11,100। देखें गोल्ड में जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं वहाँ पर ज़रूर मुझे थोड़ा ऊपर में सेलिंग आते हुए दिखी है। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए, विशेषकर जो गोल्ड में 3,740 और 3,730, दिस कुड बी अ सप्लाई जोन फॉर द गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सिल्वर। तो ये सिल्वर की बात हुई, तो सिल्वर सिल्वर का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव। और इसके साथ ही जो एक होता है ट्रेंड, मोमेंटम, और एक होता है सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंट भी क्या है, पॉजिटिव। सेंटीमेंट पॉजिटिव क्यों है, सभी बड़े लोग, अमीर लोग सिल्वर खरीद रहे हैं, इसलिए जब अमीर लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो ज़्यादातर लोग ज़्यादातर बाजार नीचे नहीं आते। अब लेवल्स की बात करते हैं। तो लेवल्स की बात करें तो लेवल्स सिल्वर में जो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं वो, मैंने क्या बोला, ट्रेंड पॉजिटिव, मोमेंटम पॉजिटिव। तो हमें क्या ढूंढना है, सपोर्ट। सपोर्ट क्या है इसका, 1,28,200, 1,27,200। आई थिंक दीज आर द बेस्ट लेवल फॉर डिमांड जोन। और वहीं अगर इसकी सप्लाई जोन की बात करें तो आई होप मार्केट जिस हिसाब से, वैसे तो तेजी में कोई रेसिस्टेंस होता ही नहीं, परंतु फिर भी 1,31,200 और उसके ऊपर अगर बाजार चलता है तो 1,32,500। इस हफ्ते बाजारों में 1,32,500 से 1,27,500 के बीच और 1,27 से 1,32,500 के बीच बाजार में ट्रेड होने की संभावना रहेगी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी बहुत प्यार देते हैं। मैंने बेसिक से लेकर और सभी एडवांस बातें इसमें चर्चा करी हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझे वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।